नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान श्याम सिंह राणा जी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, हरियाणा सरकार। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय महोदय जी। धन्यवाद। दर्शकों, ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने कार्य प्रणाली के दम पर भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया और वर्तमान में आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में भी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और आज आप जींद में मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आप जींद में मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं किस प्रकार की चर्चाएं आज के कार्यक्रम की रही। जी राणा साहब, क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार से आज का कार्यक्रम रहा और क्या आपने दिशा निर्देश दिया अपने कार्यकर्ताओं को? तो दिशा निर्देश तो हमारे अभय चौटाला जी का था भी, पार्टी के संगठन का निर्माण करना। जी। तो वास्तव में जब हमारी परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी 24 फरवरी को, तो पुनाड़ा से, सिंगार गांव से, नू जिला से हुई थी। जी। तब उससे पहले संगठन डिजॉल्व कर दिया था जी हमारे नेताओं ने। और अब 25 सितंबर को समापन हुआ चौधरी देवलाल जी का सम्मान दिवस कैथल में। जी। उसके लिए तो हम सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। अभी बहुत सफल आयोजन रहा। जी। और उसके बाद अब आने वाला जो चुनाव है उसमें 7 ही महीने बचे हैं। जी। मई में लोकसभा का चुनाव ड्यू है। जी। अभी अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो इसी साल के, आगे 3-4 महीने फिर हैं। जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। तो अब ये जो संगठन को पूरा करेंगे। जी। और संगठन का राष्ट्रीय संगठन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जी की उसकी निगरानी कर रहे हैं। जी। और प्रदेश की अध्यक्ष बनाए नफे सिंह राठी जी। जी। अब नफे सिंह राठी जी की जिम्मेदारी है इस संगठन को पूरा कराने की। जी। अभय चौटाला जी के राय मशवरे में ये पूरा होगा। जी। जी। उस संगठन को पूरा करने के लिए अब पूरे हरियाणा का दौरा है। जी। इसमें प्रकाश भारती जी जी। और नफे सिंह राठी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी। भारती जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। जी। और उमेद लोहान जी और स्वयं में चौधरी अभय चौटाला जी भी, अर्जुन जी हैं, कर्ण जी हैं, सब लगे हैं। जी। जी। और मेरी भी ड्यूटी 2 लोकसभा में थी, फरीदाबाद लोकसभा और बतौर प्रभारी। बतौर प्रभारी। जी। और आज ये लोकसभा हमारी सोनीपत है। जी। तो उसकी बैठक, इसमें सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, जी। जिन्होंने यात्रा के दौरान में अच्छा प्रदर्शन किया, जी। बढ़िया, जी। और जिन्होंने इंटरेस्ट लिया, जी, उन सभी कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह मिलेगी। क्या बात है, उनको मान सम्मान दिया मान सम्मान दिया जाएगा। जी। अब ये कार्यकर्ताओं से राय लेके उनके 10-10, 5-5, 15-15 नाम एक एक विधानसभा से जी ले जाके हम कार्यकर्ताओं की पूरा का पूरा संगठन तैयार कर देंगे, प्रदेश का, जिले का। जी। 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 और फिर विधानसभा का। जी। उसके बाद फिर होगा जोन का संगठन पूरा। जी। जोन के बाद होगा फिर गांव का संगठन पूरा। जी। और गांव के संगठन बाद होगा फिर बूथ की कमेटियाँ। जी। राणा साहब, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हौसले बुलंद हैं। जब से वो 25 सितंबर की जो सम्मान रैली थी, उसके बाद से जो अपार जन समर्थन भीड़ जो कैथल रैली हुई, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में भी हौसला है। और आप जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकारिणी के, प्रदेश कार्यकारिणी के संगठन निर्माण के रूप में आप दिन रात एक किए हुए हैं। अभी भी आप फरीदाबाद से चल के आप जींद आए हैं और उसके बाद भी अनेकों कार्यक्रम है। तो 2024 का क्या भविष्य नज़र आता है आपको इंडियन नेशनल लोकदल का? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, जिसका निर्णय जनता ने करना, जनता मालिक है। जी। लेकिन मालिक एक बात को जरूर देखते हैं, भाई विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है। जी। वो अभय चौटाला जी निभा रहे। जी। विधानसभा में भी और बाहर भी। जी। और सरकार बनाने में कौन सफल होता है, ये जनता फैसला करती है। अभी जो जिस सरकार का नेता अच्छा हो, 3 चीज़ों से सरकार बनती है। जी। जिस पार्टी के पास नेता अच्छा, और जिस पार्टी की नीतियाँ अच्छी, जी, और जिस पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे। जी। 3 चीज़ों से सरकार बनती है। अब आप तीनों को एक एक करके देख लो। जी। नेता के रूप में हरियाणा के लोगों ने अभय चौटाला जी को मान लिया और कहते हैं अभय ही सत्य है। अभय ही सत्य है। जी। यानी कि वही नेता है। जी। मास लीडर मान लिया जनता ने। जी। नेता तो हमारा 1 नंबर का। जी। नीति चौधरी देवीलाल जी ने इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियाँ उसने अपने
आत्मिक ज्ञान से, एक सच्चे आधार पे जी, नीतियों का निर्माण किया जनता के लिए। जो कहते थे लोकराज लोकलाज से चलता है, लोकराज लोकलाज से चलता है। जी ये नीतियाँ चौधरी देवीलाल जी की आत्मा से बनी है। जी आत्मा का एक स्वरूप है सच्चा, जी, सच्चाई जी, एक सबको मतलब सबको सम्मान मान के परमात्मा की इच्छा के मुताबिक जी देवीलाल जी ने जी प्रदेश की नीतियाँ इंडियन नेशनल लोकदल की हिंदुस्तान में सभी दलों से अच्छी बनाई है। जी आप किसी से पूछ लो पेंशन किसने शुरू की थी। जी गरीब आदमी जो भी बच्चा जन्म लेगा किसी भी मजहब पंथ में लेगा, जब वो 60 साल का हो जाएगा जी वो देवीलाल जी की नीतियों के मुताबिक उसको पेंशन मिलेगी। जी, ये सबसे बड़ा काम है ये। जी और अनेक काम किसानों के, मजदूरों के, दुकानदारों के, सब के लिए, बच्चों के लिए, जच्चा के लिए, सब के लिए उन्होंने किए कानून बनाए, जी नीतियाँ बनाई। जी नीतियाँ हमारी सबसे अच्छी हैं, जी लेकिन कार्यकर्ता जी हमारा इतना मजबूत है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद काटे हैं। जी, और विपक्ष के लोग कहते थे, दूसरी पार्टियों के लोग, लोकदल खत्म हो जाएगा। तो आज आपके सामने है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से है। जी इस पार्टी का, हमारी पार्टी का, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता मजबूत है। जी अब जिस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, जिस पार्टी की नीति अच्छी है, जिस पार्टी का नेता अच्छा है, 2024 तो उसका है। जी। राणा साहब, आपने बीजेपी पार्टी में भी बहुत काम किया, आपके बेटे ने भी, नेपाल सिंह जी ने बहुत संगठनात्मक काम किया, दिन रात मेहनत करके। ऐसी क्या परिस्थिति रही कि श्याम सिंह राणा जी को पार्टी परिवर्तित करनी पड़ी, और क्यों मन उस पार्टी से खट्टा हुआ? क्या कारण रहे जिनकी वजह से, और वर्तमान में अब आपको क्या महसूस हो रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल में आप आकर अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपने सत्ता को ठोकर मारी, सत्ता को छोड़कर आप विपक्ष की भूमिका में रहना आपने पसंद किया। जी देखिए, हम कुछ भी कह लो, आप कोई कुछ भी कहे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मन खट्टा होने का कारण एक था जी, वो था किसानों के ऊपर अत्याचार। जी, जब पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ जी, किसानों के ऊपर, जो बीजेपी ने अत्याचार किए, जी, हम तो किसान हैं, जी, हम तो गांव में जाते हैं, हमने सोच लिया अभी ये तो हमारे को मार रही है, जी, तो फिर हमारा वहाँ क्या काम था, हमने उसको छोड़ दिया। जी, जब तक उसने ठीक काम सोचे तो ठीक काम करते रहे, हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसने कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, किसानों को मारना पीटना शुरू किया, उससे बहुत सारे लोगों ने, मैंने अकेले ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने पार्टी से किनारा कर लिया चुपचाप। जी, कुछों ने प्रदर्शन करके किया, कुछों ने अपने आप कर लिया। जी राणा साहब, तो हमने इंडियन नेशनल लोकदल को इसलिए चुना था, ये किसान समर्थक, मजदूर समर्थक, दुकानदार समर्थक, पल्लेदार समर्थक, झाड़ू वालों की 36 समाज के लोगों का ये दल है। जी, जी, इसमें चाहे एक विधायक था जी, जब हम आए, जी, लेकिन पार्टी अच्छी, नीति अच्छी, जी, विधायक तो बन जाएंगे, जी, जी, सरकार बन जाएगी। जी, जी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बहुत सादा जीवन और उच्च विचार की नीति पर चलने वाले श्रीमान श्याम सिंह राणा जी, और इन्होंने सत्ता से विमुख होना पसंद किया। इनके अपने सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों पर चलना इन्होंने बेहतर समझा किसी सत्ता सुख भोगने से। राणा साहब, जाते जाते मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल जिस प्रकार से आप संगठन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, किस पायदान पर इंडियन नेशनल लोकदल को आप देखते हैं? क्या वो जादुई आंकड़ा होगा जहां आप इंडियन नेशनल लोकदल को देखते हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर बड़ा तालमेल है, और अच्छी तरह से मिलके ये चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। क्योंकि हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं, जैसे देश के अंदर कांग्रेस, हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का आपने कल्चर का पता है, पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे, आज वो नहीं है। और अशोक तंवर कांग्रेस में था, आज वो नहीं है जी। और इसी तरह से भजन लाल जी भी कांग्रेस में थे जी, वो भी आज नहीं है। अलग अलग वो सारे, उनका आज झगड़ा फिर वही है आपस का, वहाँ पर एकता नहीं है जी। वहाँ पर तो डिस्प्यूट है, कहीं तो सुरजेवाला, कहीं बहन जी शैलजा, कहीं पर कोई दूसरा, कोई तीसरा, इसी तरह से उनके झगड़े चल रहे हैं। कहीं पे बहन जी है, किरण चौधरी है, जी, अलग अलग उनके सोच है, अलग अलग विचार है। वो उनका एकता की वजह से जी जनता उनको
पसंद नहीं करती जी। हमारी पार्टी को इसलिए पसंद करती है, हमारा सबका एक ही है, वर्कर से लेके नेता तक एक लाइन में है सब कुछ जी। सब संगठन मजबूत है। इसलिए 2024 हमारे लिए खुशी का पल होगा, सरकार बनाएंगे। जी, आपने सरकार बनाएंगे, आपने एक घोषणा कर दी, लेकिन जो जादुई आंकड़े की बात कर रहे हैं उस तक थोड़ा हम बुलवाना चाहते हैं। श्याम सिंह राणा जी, आपको जब अपने बूथ का बूथ नंबर पता है, अपने बूथ पर कितने वोट हैं वो पता है, पार्टी को कितने वोट आने वाले हैं, तो जब इतना पारीखी व्यक्ति जब पार्टी में संगठन की भूमिका निभा रहा है तो निश्चित तौर पर उसको वो आंकड़ा भी पता है, जादुई आंकड़ा। जादुई आंकड़ा तो 45 पार होगा। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी साफ गोई और स्पष्टवादिता से इन्होंने कहा, कोई ऐसा नहीं कहा कि 75 पार 70 पार, इन्होंने कहा कि 45 पार होगा और एक बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ऐसा इनका दावा है आदरणीय श्याम सिंह राणा जी का। और ये भविष्य के गर्व की बात है। भविष्य ऊँट जो कहते हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात है और जनता के अधिकार क्षेत्र की बात है। जनता के पास वोट का अधिकार है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चाणक्य नीति से वोट के अधिकारों का उपयोग कीजिए और जो देश हित, समाज हित, प्रदेश हित में जो राजनीतिक पार्टियां जो हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर सकती है, ऐसी पार्टी को आप अपना वोट दीजिए, समर्थन दीजिए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।